आज बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। कई बार वो ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाते हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होती। आज बात शहरों में बढ़ते लिव इन कल्चर की है, जहां लड़के लड़कियां बिना किसी रिश्ते, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्यार के नाम पर शुरू होते ही ये रिश्ते कब मौत तक पहुंच जाते हैं ये कोई नहीं जानता। लिव इन रिलेशनशिप को बेशक आजादी का दूसरा नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसे रिश्तों में लगातार आ रहे हत्या के मामले आंख खोलने वाले हैं। लिव इन रिलेशनशिप लड़कियों के लिए मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। कोई नहीं जानता कब लिव पार्टनर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दें। जो लड़का प्यार के दावे करता है वही कुछ समय बाद अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि हर किसी के मन में भी यह सवाल उठ सकता है कि प्यार में पड़कर रिश्ते और समाज की बंदिशों को तोड़ साथ रहने वाले युवा आखिर एक दूसरे की हत्या क्यों कर देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे बड़े केसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी रूह कांप उठेगी और कैसे उनके लाइव इन पार्टनर उनको मौत के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। तो आइए लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते मर्डर केसों को हम चैप्टर वाइज समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यह वीडियो उनके लिए सबक लेने के लिए काफी है जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप है क्या और क्यों एक के बाद एक लड़की की मौत की खबर आए दिन सुर्खियों होती है। जब कोई प्रेमी जोड़ा शादी किए बिना एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहता है तो इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की अलग से कोई कानूनी परिभाषा कहीं नहीं लिखी है। आसान भाषा में इसे दो वयस्कों का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक ही छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। कई कपल इसलिए भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि यह तय कर सके कि वो दोनों शादी करने जितना कंफर्टेबल हैं या नहीं। वहीं कुछ कपल इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। कुछ लोग लाइफ में फ्रीडम और एंजॉय के नाम पर भी एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कहां से हुई और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो धीरे धीरे समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है। जहां तक रही बात लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत की तो इसके बारे में स्पष्ट डेटा नहीं मिलता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कब और कहां हुई थी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों से आया है। वहां यह बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति में बिना शादी के किसी मर्द और औरत का एक साथ रहना सही नहीं माना जाता। हालांकि बदलते समय और जमाने में भारत में भी ये कॉन्सेप्ट स्वीकार किया जाने लगा है। यहां तक कि भारत के बड़े शहरों में तो अब ये बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। एक वक्त था जब लिव इन रिलेशन को वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा माना जाता था और भारत में इस तरह के रिलेशन ना के बराबर ही नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ भी लिव इन रिलेशन तेजी से बढ़े हैं। खासकर शहरों में युवाओं के बीच बिना शादी के एक साथ रहना बढ़ता जा रहा है। ऐसे रिश्ते में लोग रूम शेयर करते हैं, बेड शेयर करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ने भारतीय समाज में एक नई सोच को साबित किया है। इसे पहले समाज में अस्वीकार किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ यह विचार शहरी समाज में तेजी से फैल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को अब भारतीय समाज में एक स्वाभाविक और स्वीकृत रिश्ता माना जाता है। यह विवादों का केंद्र बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे एक सामाजिक बदलाव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसने भारतीय समाज को नए मोड़ पर ले जाने में योगदान किया है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर भी बढ़ रहा है। 2018 में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट किया था। इनमें से 26% ने कहा था कि अगर मौका मिला तो वो भी लिव इन रिलेशन में रहेंगे। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते मर्डर केसेस की। नंबर 1, श्रद्धा वालकर मर्डर केस। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस से तो कोई भी अनजान नहीं है। दिल्ली के मेहरौली में साल 2022 में लिव इन में एक मर्डर के मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। दरअसल मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर और आफताब लंबे समय से रिलेशन में थे। वो दिल्ली के मेहरौली में लिव इन में रह रहे थे, लेकिन आफताब ने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल कर दिया। आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रखा और फिर उन्हें जंगल में फेंक दिया। किसी को भी 6 महीने तक ये पता ही नहीं चल पाया था कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। वजह थी श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफताब की खातिर अपने परिवार से लड़कर लिव इन में रहने लगी थी। हालांकि आफताब ने पुलिस के सामने श्रद्धा की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इस घटना ने लिव इन रिलेशनशिप और इसमें रहने वाले जोड़ों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नंबर 2, निक्की यादव। राजधानी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने गया, जहां साहिल गहलोत नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का मर्डर कर दिया। साहिल ने निक्की की लाश अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दी और दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली में आए। इसी दौरान 5 साल पहले उसको साहिल से प्यार हो गया। वो एक दूसरे के साथ लिव इन में भी रहे। खबरें तो ये भी आई कि दोनों ने चोरी छुपे शादी भी की। महज 21 साल की निक्की को परिवार वालों ने दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो साहिल के प्यार को सच मान बैठी थी, जिसका अंजाम निक्की को जान देकर भुगतना पड़ा। नंबर 3, रिया गुप्ता। इस कड़ी में एक बड़ा मामला है लखनऊ की रिया का।
रिया गुप्ता लखनऊ की गोल्फ सिटी में पैराडाइज में ऋषभ नाम के एक शख्स के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन उसके लिव इन पार्टनर ने 17 अगस्त 2023 को रिया को गोली मारकर उसका कत्ल किया था। जब रिया के घर वालों का संपर्क उससे नहीं हो पाया तब उसके घर वाले उसके फ्लैट में गए, जहां उन्हें उसकी लाश उसके फ्लैट में मिली। वारदात को अंजाम देने के बाद जब ऋषभ को अपनी करतूत का एहसास हुआ तो उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 4. सरस्वती को मर्डर केस। मुंबई की रहने वाली 32 साल की सरस्वती की हत्या उसके 56 साल के लिव इन पार्टनर ने की। उसने सरस्वती को 35 टुकड़ों में काटकर कुकर में उबाला और फिर उसे कुत्तों को खिला दिया। ये तीनों घटनाएं इसी महीने की हैं। 5. गर्वित और नंदिनी। अभी हाल ही में एक नया लिव इन मर्डर केस सामने आया है। इस बार इस केस में सिर्फ लड़की ने ही नहीं बल्कि लड़के ने भी अपनी जान गंवाई है। दरअसल गर्वित और नंदिनी मुंबई में मिले थे, दोनों में दोस्त हुई और फिर लिव इन में रहने लगे। उन्होंने हरियाणा के बहादुरगढ़ रूहिल रेजिडेंसी की 7वीं मंजिल पर फ्लैट किराए पर लिया था। दोनों सोशल मीडिया पर फेमस भी थे। 13 अप्रैल को गर्वित नंदिनी को मिलने आया। दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अब दोनों ने सुसाइड किया था या दोनों झगड़ते हुए नीचे गिर गए, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है कि प्यार में साथ रहना जान गंवाने की वजह बन रहा है और ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही क्यों शिकार होती हैं? लड़कियों के लिए मौत की राह खोलते लिव इन रिलेशन, ये मामले तो केवल चंद उदाहरण हैं। शहरों में लिव इन कल्चर में रहने वाले लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लड़के लड़कियां अपने परिवार से दूर, कई बार झूठ बोलकर तो कई बार लड़ झगड़ कर लिव इन रिलेशन को चुनते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही इस जाल में फंस जाते हैं। खासकर लड़कियों के लिए तो इस तरह के मामले मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को बेशक समाज में आज भी इज्जत की नज़र से ना देखा जाता हो, लेकिन कानून की नज़र में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि लिव इन रिलेशन को लेकर कोई लिखित कानून हमारे देश में नहीं है। जब दो वयस्क कपल साथ रहते हैं तो उन्हें साथ रहने का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों से मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ रहने का अधिकार होता है। यानी आसान भाषा में समझें तो लिव इन रिलेशन में रहने की आज़ादी और अधिकार को आर्टिकल 21 से अलग बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। ये किसी भी तरह से अवैध नहीं है, लेकिन उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का दर्जा दिया। लिव इन रिलेशनशिप से अगर बच्चा होता है तो उसे जायज माना जाएगा। उसे वो सारे हक मिलेंगे जो शादीशुदा कपल के बच्चों को मिलते हैं। बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर भी उतना ही हक होगा जितना दूसरे बच्चों का होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है, लेकिन हमारा सुझाव है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। भारत जैसे देश में लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ विवाह को एक अटूट बंधन माना जाता है, इसलिए यहाँ का ज्यादातर समाज लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करता। श्रद्धा भी आफ्ताब से काफी वक्त से परेशान थी। अगर आफ्ताब उसका पति होता तो शायद श्रद्धा के पेरेंट्स को उसके हालात पता रहते, लेकिन लिव इन के चलते श्रद्धा के पेरेंट्स ने जो रवैया अपनाया वो अक्सर लड़कियों के माता पिता अपना लेते हैं। दूसरी ओर लड़कों के मन में घर, परिवार, रिश्ते, समाज, किसी का भी डर नहीं होता। वे एक तरफा फैसला लेते हैं और अपने मन के मुताबिक चलते हैं। श्रद्धा की हत्या की वजह यही बना। यही हमें मुंबई की सरस्वती और लंदन की तेजस्विनी के मामले में भी देखने को मिलता है। तो आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला और आपकी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों को जान सकें और आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।